नमस्कार। भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता के चर्चे तो हर जगह होते हैं, लेकिन आज के इस विशेष दृष्टि आधारित विश्लेषण में हम एक अलग ही दुनिया में कदम रखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के धड़कते हुए वाइल्ड हार्ट की, यानी हमारे विशाल राष्ट्रीय उद्यानों, वहाँ के शानदार वन्य जीवों और उन लुभावने प्राकृतिक दृश्यों की जो वाकई किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दें। तो बिना किसी देरी के सीधे इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। 106 सुनने में भले ये सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन आज की तारीख में भारत में कुल इतने ही राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। सोचकर देखिए, ये पूरा नेटवर्क देश के 44,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैला हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1.35% हिस्सा पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ प्रकृति और वन्य जीवों के नाम है। ये पैमाना अपने आप में सचमुच अद्भुत है। खैर, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर एक राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क होता क्या है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य और कुछ खास मामलों में केंद्र सरकारों को यह अधिकार है कि वो ऐसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकें जहां मानवीय हस्तक्षेप यानी इंसानों की दखलंदाजी बिल्कुल शून्य हो, एकदम जीरो। मतलब एक ऐसा सुरक्षित घर जहां वन्यजीव और पेड़ पौधे आज़ादी से अपने प्राकृतिक रूप में फल फूल सकें। चलिए देखते हैं कि आज हम किन अहम पहलुओं को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ खास रिकॉर्ड धारकों की, फिर चलेंगे शेर और बाघों के घर, उसके बाद जानेंगे कुछ अद्वितीय परिदृश्यों के बारे में, और आखिर में देखेंगे कि किन राज्यों में पार्कों का घनत्व सबसे ज्यादा है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, रिकॉर्ड धारक और उपमहाद्वीप की चरम सीमाएं। यहाँ जो विरोधाभास देखने को मिलता है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ है लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क। करीब 4,400 वर्ग किलोमीटर में फैला ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है, जो मुख्य रूप से रहस्यमयी स्नो लेपर्ड्स यानी बर्फीले तेंदुओं का घर है। और ठीक इसके उलट अंडमान निकोबार का साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क देखिए। इसका कुल क्षेत्रफल है मात्र 0.03 वर्ग किलोमीटर। कहाँ वो विशाल बर्फीला पहाड़ और कहाँ समंदर के बीच एक छोटी सी बिंदी जैसी जगह। भारत की भौगोलिक विविधता सच में बेमिसाल है। वैसे ये संरक्षण का ये विशाल नेटवर्क कोई रातों रात तैयार नहीं हुआ। इसकी नींव पड़ी थी 1936 में, जब भारत का पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क बनाया गया था, जिसे आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जिसने ठीक एक साल बाद यानी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जैसी अहम और बेहद जरूरी पहल को जन्म दिया। अब रुख करते हैं हमारे अगले अहम पड़ाव की तरफ, भारत के शीर्ष शिकारी यानी शेर और बाघों का घर। गुजरात का गिर नेशनल पार्क पूरी दुनिया में लुप्तप्राय एशियाई शेरों का इकलौता प्राकृतिक घर है। ये बात जितनी गर्व करने वाली है, उतनी ही चिंताजनक भी। दरअसल इन शेरों की कुल आबादी अब बहुत ही सीमित रह गई है, और स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ समय पहले K9 डिस्टेंपर वायरस की वजह से कई शेरों की जान चली गई थी। ये घटना साफ तौर पर हमें याद दिलाती है कि इन शानदार शिकारियों को बचाए रखना कितना नाजुक और चुनौतीपूर्ण काम है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन नेशनल पार्क की, जो रॉयल बंगाल टाइगर्स का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। लेकिन ये कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ बाघों ने खुद को दलदली मैंग्रोव जंगलों के माहौल में रहने के लिए पूरी तरह से ढाल लिया है, जो कि अपने आप में प्रकृति का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और इसी खासियत की वजह से इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के साथ साथ एक रामसर साइट का भी दर्जा हासिल है। चलिए अब सफर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ हैरान कर देने वाली भौगोलिक विसंगतियों और दुर्लभ वन्यजीवों की। मणिपुर के केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में एक ऐसी बात है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो पानी पर तैरता है। जी हाँ, लोकटक झील पर स्थित इस पार्क में फुमदी नाम की विशाल वनस्पतियां सच में तैरती रहती हैं। और उससे भी दिलचस्प कहानी है संगाई या डांसिंग डियर की। 1950 के दशक में मान लिया गया था कि ये हिरण विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, वे इसी तैरते हुए परिदृश्य में फिर से मिल गए। 2/3, जरा सोचिए, पूरी दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की जितनी भी आबादी बची है, उसका 2/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर सुरक्षित है, और वो है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क।
ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर बताता है कि भारत के संरक्षण प्रयास कितनी बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं। और अगर हम उत्तर और दक्षिण की तुलना करें तो एक और शानदार नज़ारा सामने आता है। राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क के वेटलैंड्स को ही ले लीजिए। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल ये जगह सर्दियों में हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले साइबेरियन क्रेन जैसे पक्षियों का एक बहुत बड़ा ठिकाना बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में केरल की साइलेंट वैली है, एक ऐसा घना, अछूता और शांत जंगल जहां भारत की कुछ सबसे रहस्यमय और समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। इस सफर के आखिरी हिस्से में आइए देखते हैं कि पार्कों का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, यानी किन राज्यों में सबसे अधिक नेशनल पार्क है। तो इस नक्शे पर जो राज्य सबसे आगे है वो है मध्य प्रदेश। यहाँ पूरे भारत में सबसे ज्यादा कुल 11 नेशनल पार्क मौजूद हैं। इसके ठीक बाद एक ऐसा नाम आता है जो शायद थोड़ा हैरान करे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और फिर आता है असम, जो 7 पार्कों के साथ इस लिस्ट में बहुत मजबूती से अपनी जगह बनाए हुए है। अगर हम इन इलाकों के पारिस्थितिकी तंत्र को करीब से समझें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखता है। मध्य प्रदेश कान्हा और बांधवगढ़ जैसे अपने घने जंगलों के कारण बड़े स्तनधारियों और भारी संख्या में बाघों को आश्रय देता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अंडमान और निकोबार एक पूरी तरह से अलग दुनिया बसाए हुए हैं। वहाँ का समुद्री और तटीय इकोसिस्टम भारत के सबसे छोटे पार्क और एक बेहद खास तटीय जैव विविधता का घर है। इस भव्य सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक तरफ है हमारी बढ़ती हुई ज़रूरतें, तेज़ी से होता विकास और इंसानी विस्तार, और दूसरी तरफ है इन 106 जंगली अभयारण्यों के बेहद नाजुक इकोसिस्टम को बचाए रखने की जिम्मेदारी। भविष्य में ये संतुलन कैसे कायम रहेगा? विकास की इस तेज रफ्तार के बीच इन मूक प्राणियों की आवाज़ कौन बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इसी अहम सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।